क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में अंगूठी इस तरह से फंस जाती है कि वो इधर उधर निकलती नहीं है और हमें अंगूठी को कटवाने की नौबत तक पड़ जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जो हम घर पर ही अपनी इस तरह की अंगूठी को निकाल पाएँ। तो हमें लेने हैं सुई धागा, और सुई धागा को लेकर के हमें इस तरीके से उल्टी तरफ से सुई को अंदर धीरे धीरे हमें डालना है। और इस तरह से डालने के बाद इसमें धागा डल गया है और इस तरह से हमने धागे को डाल दिया है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, आराम आराम से अंगूठी हमारी उतरने लगेगी। तो इस तरह से आप देखिएगा, क्या होता है जब अंगूठी फंस जाती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारी उंगली में खून भी ढंग से चल नहीं पाता है और हमें काफ़ी दर्द होता है। तो इस तरह से आप अपनी अंगूठी को निकाल सकती हैं और आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपको सुनार के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपकी अंगूठी को कटवाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे फॉलो करिएगा यदि कभी ऐसी समस्या आती है तो। अब दूसरी ट्रिक है, क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ब्यूटी दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। तो ये धागे को लेकर इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब इसमें छोर इस तरह की काली रील होती है या कोई भी, तो इसमें छोर ढूंढना हमें मुश्किल हो जाता है और हमें इस तरीके से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक कट लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये चाकू नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू। तो जिगजैग वाला चाकू लेकर के उससे काटेगा, इससे बहुत अच्छा कटेगा। और इस तरह से काटने के बाद इसमें यहाँ पर हमें धागे को अटका देना है, जो इसका छोर है उसे हमें अटका देना है। तो इस तरीके से हमें छोर ढूंढने में जो समय बर्बाद होता है वो नहीं होगा और हमें बड़ी ही सावधानी से रील का धागा हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर से कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने ज़िंदगी में इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ अब अगली ट्रिक आती है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो नेट होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमारे फ्रूट्स में निकल आती है, सब्जियों में निकल आती है। तो इस नेट को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन नेट के अंदर रख देते हैं तो इससे ये एक स्क्रबर का काम करती है, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने नहाने में इसको काम ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लूफा बन सकता है। तो इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। और अब अगली ट्रिक आती है चूड़ी को लेकर। फ्रेंड्स, क्या होता है कि में हमारी बहुत महंगी और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं और जब हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं, कहीं शादी या फंक्शन होता है, तो हमें इन्हें ले जाने की समस्या खड़ी हो जाती है कि हम मेरे इतनी सुंदर चूड़ियों को किस तरह से ले जाएं। तो आज मैं यही टिप आपको बताने वाली हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन आजकल फैशन के दौर में महंगी चूड़ियाँ आती हैं और टूट जाएँ तो बहुत ही दिल दुखता है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल ना टूटे। तो इस तरीके से हमने मोजे लिए हैं, जो मोजे हमारे एक एक खो गए हैं और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोजे में हम अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी जो हमें साड़ी के साइड बांधना होता है इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें चूड़ियाँ बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं और ना ही टूटेंगी। तो इस तरीके से मोलेंगी ना ही मोलेंगी। तो इस तरीके से हमें रखना है।
और जो दूसरे का हाथ का सेट होता है वो भी हम अगले मोजे में रख देते हैं। तो जो मोजे हमारे एक एक रह जाते हैं उनका भी साथ में रीयूज़ हो जाता है और इस तरीके से हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी अच्छी तरीके से बिना हिले रखी रहती हैं। तो ये मोलती बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रैवल में आप इसको अपना सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है चूड़ियों को ले जाने की। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैंगल है वो बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी। तो ये आप ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। अगली ट्रिक आती है नेल कटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, नेल कटर हमारा जब थोड़ा कम काम करने लगता है और पहना नहीं होता है तो उस समय हमें लेना है दवाई का खाली रैपर और नेल कटर से इस तरह से उसे इस पर घुमा घुमा के रगड़ना है और इसे काट कर देखना है। तो इस तरीके से जो कि नेल कटर की जो धार है वो पैनी हो जाएगी और हमारे नेल्स अच्छे से काट पाएगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको जो नेल कटर है वो काम करने लगेगा और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगली ट्रिक आती है कि फ्रेंड्स जो ये जंग लगे हुए ताले होते हैं, बेकार होते हैं, इन्हें हमने गैस पर अच्छे से गर्म करना है। मैंने अपना ताला अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने लिया है कॉटन का रुमाल। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टॉवल ले सकते हैं। तो मैंने इस ताले को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें बंद कर लिया है और इस तरीके से जब हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी वजह से, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसा तो कर नहीं पाते हैं, ताला ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसी काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हम अच्छे से अपनी सिकाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने पैर की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या होता है जब सर्दी के मौसम में या फिर हड्डियों में दर्द रहने लगता है तो इस तरीके से आप इससे बैठे बैठे अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और तो अब अगला हैक आता है हमारा मिक्सी के जग को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसके ढक्कन होते हैं वो ढीले हो जाते हैं तो ये खुल जाते हैं। जब हम इसमें मसाला पीसते हैं तो खुलकर बाहर आ जाते हैं, तो मसाला बाहर आने लगता है। तो इसलिए हमें इस पर लगानी है एक रबर बैंड और फिर उसके बाद लगा करके मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और अब अगली ट्रिक है हमारी, जो हमारी ये हींग की डब्बी बच जाती है यानी खाली हो जाती है तो इसमें कुछ और रखते हैं तो महक बहुत होती है और हमारे किचन में ये रबर बैंड निकलते रहते हैं। जब हम कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें रबर निकल आती हैं। तो इस तरह से आप इस डिब्बी में रख सकते हैं और ये रबर आपके काम बहुत आएंगी आप किचन। अब दूसरी ट्रिक आती है मेरी सिंक को लेकर। जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डालकर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इसमें हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब तीसरा है कि हम इस गोभी को गैस पर जलाकर ज़रूर से देखिएगा। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है और गोभी को हम गैस पर भून लेते हैं और इस तरीके से भूनते जाएंगे, घुमा घुमा कर इस तरह से हम इसे गर्म करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें केवल इसे कुछ गर्म ही करना है। तो इस तरीके से आगे से पीछे से डंठल से भी हम इसे गर्म करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो गोभी में कीड़े होते हैं तो वो कीड़े जब गर्म करते हैं तो वो निकल कर भागने लगते हैं। और तो हमने गोभी के फूल को चारों तरफ से अच्छे से गैस पर गर्म किया है तो इसके अंदर जो भी कीड़ा होगा वो निकल कर भाग जाएगा। और डंठल की साइड तो कीड़े ज़्यादा रहते हैं तो इस तरीके से हमने डंठल को भी ज़्यादा अच्छी तरह से गर्म किया है और बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कट करना है कि जो इसका डंठल अलग हो जाए और इस डंठल को भी हम अलग से काट देते हैं। तो अब गोभी के फूल को भी हम काट कर रख लेते हैं। तो जब हमें फुर्सत होती है तो हम इस तरह की अपनी सब्जियों को काट करके रख सकते हैं। जब हम धूप में बैठते हैं तो उस समय हमें फ्री टाइम होता है तो इस तरह से हम अपनी सब्जियों को काट कर रख देंगे फ्रिज में। तो